आज हम सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान की बात करेंगे जिसे एक बादशाह ने अपने मोहब्बत के लिए हकीकत बना दिया। ये कहानी है प्यार की, गम की और उस अजूबे की जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। जानते हैं इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि ये कोई इमारत नहीं, ये तो पत्थर पर लिखा एक आंसू है जो वक्त के गाल पर हमेशा के लिए जम गया है। मतलब एक बादशाह के टूटे हुए दिल की कहानी जिसे संगमरमर में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक शहजादे से और एक ऐसी लड़की से जिस पर नजर पड़ते ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई। बात है साल 1607 की। आगरा की मीना बाजार में 15 साल की शहजादे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, पहली बार 14 साल की अर्जुमन बानो बेगम को देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं। सगाई तो उसी साल हो गई, लेकिन ज्योतिषियों की वजह से उन्हें शादी के लिए पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ा। और जब वो एक हुए तो उनका रिश्ता इतना गहरा था कि 19 साल की शादी में उनके 14 बच्चे हुए। अर्जुमंद को मुमताज महल का खिताब मिला, जिसका मतलब था महल का नगीना, और वो सच में नगीना थीं। वो कोई आम रानी नहीं थीं जो सिर्फ महल में रहें। शाही मुहर, जिससे सारे शाही फरमान जारी होते थे, वो उनके पास रहती थीं। इतना ही नहीं, वो जंग के मैदान में भी शाहजहां के साथ साये की तरह खड़ी रहती थीं। ये एक सच्ची पार्टनरशिप थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया, और इस कहानी का मोड़ बहुत ही दर्दनाक था। ये उस वादे की कहानी है जो मौत के साये में किया गया। साल था 1631। शाहजहां दक्कन में एक विद्रोह को दबाने निकले थे। मुमताज उस वक्त अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं, लेकिन फिर भी अपने शौहर के साथ गईं। और वहीं बुरहानपुर में 30 घंटे की लंबी और दर्दनाक लेबर के बाद उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे ताकि तख्त के लिए कोई लड़ाई ना हो, और दूसरा कि वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत की गवाही दे। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर तक तोड़ दिया। वो 8 दिनों तक एक कमरे में बंद रहे, किसी से नहीं मिले, और जब बाहर निकले तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। 39 साल के बादशाह के बाल और दाढ़ी गम से सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर झुक गई थी। उन्होंने पूरे सल्तनत में 2 साल के शोक का ऐलान कर दिया। और बस यहीं से मुमताज से किए गए दूसरे वादे को पूरा करने की जिद शुरू हुई। एक ऐसा सपना जिसे हकीकत में बदलना दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज में से एक था। मुमताज से किया गया वो वादा पूरा करने में पूरे 22 साल लग गए। सोचिए, 22 साल! ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक जुनून था जिसे एक पूरी पीढ़ी की मेहनत से पत्थर पर उतारा गया। जरा इसके स्केल को सोचकर देखिए। 20,000 कारीगर और मजदूर, 1,000 हाथियों की फौज सिर्फ एक काम में लगी थी। 400 किलोमीटर दूर मकराना से सफ़ेद संगमरमर ढोकर लाना, और दीवारों को सजाने के लिए अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक से 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे। और इससे पता चलता है कि शाहजहां सिर्फ एक आशिक नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर भी थे। देखिए, जब गुंबद के चारों तरफ बना ईंटों का विशाल ढांचा एक बड़ी समस्या बन गया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसे हटाने में 5 साल लग जाएंगे। तो शाहजहां ने क्या किया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी यहाँ से जितनी चाहे ईंटें मुफ्त में ले जा सकता है। नतीजा, हजारों लोगों ने रातों रात पूरा ढांचा साफ कर दिया। लेकिन ताज से जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है जो बहुत मशहूर है और उतनी ही खौफनाक भी। सवाल ये है कि क्या अपनी मोहब्बत की निशानी को बेमिसाल बनाए रखने के लिए शाहजहां ने सच में हजारों कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? तो क्या ये सच है? इतिहासकारों को आज तक इस क्रूर कहानी का कोई सबूत नहीं मिला है। हकीकत में हुआ ये था कि शाहजहां ने कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में उन्हें जिंदगी भर की पेंशन दी गई। शायद वक्त के साथ हाथ बांधने का ये मुहावरा हाथ काटने की खौफनाक कहानी में बदल गया। ताज तो बन गया, मोहब्बत की निशानी दुनिया के सामने खड़ी थी, लेकिन इसे बनाने वाले की किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1658 में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने
तख्त के लिए खूनी जंग छेड़ दी। उसने शाहजहां को हराया और उन्हें आगरा के किले में ही कैद कर दिया। सोचिए, जो बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, वो अब अपने ही महल में एक कैदी बन चुका था। औरंगजेब की क्रूरता का अंदाजा शाहजहां के लिखे इसी खत से लगाया जा सकता है। जब औरंगजेब ने किले की पानी की सप्लाई काट दी, तो प्यास से तड़पते शाहजहां ने लिखा था, तुम अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहे हो। किस्मत का खेल देखिए, शाहजहां को किले के जिस मुसम्मन बुर्ज में कैद किया गया था, उसकी खिड़की से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, ताजमहल। जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रचना को बस दूर से देखते हुए गुजारे। और 1666 में जब शाहजहां की मौत हुई, तो औरंगजेब ने उन्हें मुमताज की कब्र के बगल में ही दफना दिया। यही वजह है कि ताज, जो हर तरफ से एक परफेक्ट सिमेट्री का नमूना है, उसमें सिर्फ एक चीज है जो सिमेट्री में नहीं है, शाहजहां की कब्र। ऐसा लगता है जैसे ये अपने पिता के परफेक्ट डिजाइन को बिगाड़ने का औरंगजेब का आखिरी तरीका था। शाहजहां और मुमताज तो चले गए, लेकिन उनकी कहानी पत्थर की शक्ल में आज भी जिंदा है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगी? जानते हैं, आज हम जो ताज देखते हैं वो उसकी असली शान का बस एक हिस्सा भर है। वक्त के साथ इसका सोने का कलश, चांदी के दरवाजे और यहाँ तक कि मुमताज की कब्र पर बिछी मोतियों और रत्नों की चादर, सब कुछ लूट लिया गया। और आज ये अजूबा एक नए दुश्मन से लड़ रहा है, प्रदूषण। यमुना नदी के प्रदूषण की वजह से पनपने वाले कीड़े इसके सफेद संगमरमर को पीला कर रहे हैं। इसे बचाने के लिए बार बार मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर इसका फेशियल करना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ताजमहल मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी है, या फिर ये एक बादशाह के उस जुनून की कहानी है जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी? इसका जवाब शायद हर देखने वाले की अपनी नज़रों में है।